जब से सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ के औराक हमने पलटना शुरू किए हैं और टर्किश प्लेज़ हमारे घरों में देखे जाना शुरू हुए हैं, हमें मौका मिला है कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानें, तो उसके साथ ही एक सुनहरी मौका है कि हम खिलाफत, तहरीक खिलाफत जो हमारी तरफ से सल्तनत उस्मानिया के लिए लड़ी गई, बता सकें। उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम एक बहुत बड़े किरदार के बारे में बात करेंगे तहरीक खिलाफत के, जो कि पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे, इस वीलॉग में। लेकिन इससे पहले कि मैं इन दोनों बातों पे बात करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी दबा लें, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के और वीलॉग्स भी मिल सकें। जी, हम बात करते हैं तहरीक खिलाफत के बारे में। तहरीक खिलाफत क्या थी, हमारे बच्चों को, बहुत सारों को ये भी शायद ना पता हो। तो तहरीक खिलाफत वो तहरीक थी जो जब सल्तनत उस्मानिया जो है उसको बहुत सारे ख़तरात दरपेश थे 1918-20 की दिहाइयों में, तो जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी। जगह जगह जाकर वो एक एक मोहल्ले और एक एक गली में जाकर जो पढ़े लिखे, मोस्ट लिटरेट उस वक्त के मुसलमान थे, उन्होंने दूसरे मुसलमानों को जगाया, उनका खून गरमाया और उनको बताया कि एक जो हमारी खिलाफत है, जो मुसलमानों का तर्ज़ हुकूमत है, उसको बचाने के लिए, सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और उस रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद फंड रेजिंग की और उसके साथ ही लोगों को इकट्ठा किया ताकि एक तहरीक का हिस्सा बन सकें। वो उसी तहरीक में कुछ किरदार ऐसे थे जिनका बड़ा नाम हुआ फिर, और उनमें से एक शख्सियत थी जिनका नाम था अब्दुल रहमान पेशावरी। ये ओरिजिन था इनका कश्मीर से, ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर ये माइग्रेट होकर पेशावर में रहते थे और अब्दुल रहमान पेशावरी के नाम से ये मशहूर थे। इन्होंने ना सिर्फ तहरीक खिलाफत जो थी उसमें बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, बल्कि इन्होंने जंगें भी लड़ी सल्तनत उस्मानिया के बका के लिए, बाकायदा तुर्क फ़ौज का हिस्सा बनकर। और फिर इसी वजह से, और वो गाज़ी कहलाए थे उन जंगों के, और तुर्क सल्तनत ने अपना सफ़ीर बना के फिर उनको भेजा अफ़गानिस्तान। इतना बड़ा रुतबा उनको दिया गया सल्तनत उस्मानिया की तरफ से, और उनको फिर लाला तुर्की के नाम से जाना जाने लगा। और वहीं पे एम्बेसडर के तौर पे ही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे अफ़गानिस्तान में ही जब उनकी डेथ हुई। उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बाकायदा वो एक किरदार थे बहुत बड़ा। और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि तुर्क साइड और पाकिस्तान की साइड के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं, और वही प्रोडक्शन टीम जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी दिल्लीस बनाया है, वो टीम हमारे पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद के साथ मिलके लाला तुर्की की ज़िंदगी पे, उनकी जद्दोजहद पे कोई 3 सीज़न्स पे मुश्तमिल कोई ड्रामा सीरियल बना रही है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ ही कि हम तुर्की की हिस्ट्री को जान रहे हैं, तुर्की की जद्दोजहद को जान रहे हैं, तो हम अपने साइड के हीरोज़ को भी इसी तरह जान जाएंगे। और एक और बात जो मुझे बहुत खुशाइंद नज़र आ रही है इस सारे सिलसिले में, कि हम देखते थे कि बड़ी बड़ी तस्वीरें बसों के, वैगनों के पीछे पड़ोसी मुल्क के हीरोज़ और हीरोइंस की लगी होती थी, और एक कल्चरल यलगार थी जो हमारे घरों तक पहुंची हुई थी उन मूवीज़ और सॉन्ग्स और हीरोज़ एंड हीरोइंस की शक्ल में। तो वो यलगार जो है उसको काउंटर कर दिया है ये टर्किश साइड से, जो इस्लामिक तरीके के एक प्लेज़ आना शुरू हुए हैं और हमने देखना शुरू किया है उनको। और अगर देखें हम तो जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी 2 रोज़ा दौरे पे थे पाकिस्तान के कल तक। तो उन्होंने अज़रबैजान के भी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी यहीं थे, और ट्रायलेटरल मीटिंग्स हुई हैं। ये दूसरी दफ़ा था ये, इससे पहले 2017 में ये तीनों जो वज़ीर ख़ारजा जो तीनों ममालिक के हैं वो वज़राए ख़ारजा मिले थे, और दोबारा इन्होंने जो एक मेन पॉइंट है जिस पे इन्होंने एग्री किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि इस्लामोफोबिया जो है उसको काउंटर कैसे करना है, इस पे इन्होंने बात की है, और स्ट्रेटजिक तरीके से कैसे काउंटर करना है इस पे बात की है। तो मेरा ख़्याल है कि ये वन ऑफ द बेस्ट वेज़ है टू काउंटर इस्लामोफोबिया, टू अप्रोच मीडिया, टू प्रोपेगेट योर वैल्यूज़ थ्रू मीडिया।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो सबसे पहली बात मैंने जो अभी इससे पहले भी की थी कि तहरीक खिलाफत के बारे में भी लोग जानेंगे कि क्या थी, हमारी यंग जनरेशन जानेगी। दूसरा ये कि सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के किरदार उस तरफ के ही नहीं थे, तहरीक खिलाफत ने यहाँ से भी बहुत से लोगों ने सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे लोगों ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी। और यहाँ के किरदार भी जब ड्रामेटाइज़ होंगे, उनको गैल्वनाइज़ किया जाएगा तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री जो है, जैसे तुर्की की इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड अब छाई हुई है, आपकी इंडस्ट्री को भी मौका मिलेगा कि यहाँ से तुर्की से आगे, उससे आगे, क्योंकि तुर्की इज़ अ बिग मार्केट, तो वहाँ जाएगी तो उससे भी बहुत अच्छे नताइज भी मिलेंगे और ड्रामा का एक ट्रेंड भी चेंज होगा इससे। इसके साथ ही नाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।